एक छोटी सी चिमनी में उजाड़ का तेल भी बस खत्म होने को था। उसकी मंद ज्योति में पड़ रहा वो बेटा भी अब सोने को था। अब वो बेटा अपनी माँ की आंचल में सोता है और उसका पिता गरीबी की आंचल में रोता है। रोती हुई जुबान से अपना मुंह खोला और वो पिता अपने सूखते हुए आंसुओं से बोला कि मेरा बेटा मेरा जीवन नहीं जिएगा, वो कुछ करेगा, वो पढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा। उस पिता के भूखे पेट ने और उस माँ के भूखे आंसुओं ने भारतीय शिक्षा पर बड़ा विश्वास जताया। अपनी रोटी के पैसों से अपने लाल को पढ़ाया, 10वीं 12वीं और कड़ी तपस्या करके उसे स्नातक तक बढ़ाया। अब तो घर भेजकर उसे MBA भी पढ़ाया, पर उनके अरमान को यह नहीं पता था कि उसे स्कूल और कॉलेज में कुछ नहीं सिखाया। आज वो 17 वर्ष की पढ़ाई के बाद भी खाली हाथ घर लौट आया। आज वो इतना पढ़कर भी अपने पिता का भूखा पेट नहीं भर पाया। आज वो इतना पढ़कर भी अपने पिता का कर्जा नहीं चुका पाया। आज वो बेसहारा अपनी माँ के आंचल में भूखा सो गया और उसे भूखा सोते देख ये पिता एक बार फिर रो गया, एक बार फिर रो गया, एक बार फिर रो गया। ये कैसी शिक्षा, ये कैसी शिक्षा, कैसी परीक्षा कि हमें खोना पड़ रहा है, किसी मुद्दे में अपना अमूल्य समय खोना पड़ रहा है। ये पढ़ लिख कर भी बेरोजगार हो रहे हैं और इनके घर माँ बाप भूखे सो रहे हैं, और इनके घर माँ बाप भूखे सो रहे हैं। भारत विश्व गुरु के नाम से पूरे विश्व में अपनी छवि बिखेरता हुआ भारत देश, जिसने इस विश्व को पाई दशमलव एवं शून्य जैसी महान रचना प्रदान करके इस विश्व के सभी सिद्धांतों की संरचना में अपना अद्भुत एवं महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत जिसने इस पूरे विश्व को संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों से परिचित कराया है, आज हमें गर्व है भारतीय होने का। लेकिन यहाँ की असंतुलित परीक्षा एवं शिक्षा प्रणाली इसके विकास में बाधक बनती नजर आ रही है। भारत एक महानतम अर्थव्यवस्था वाला देश, जहाँ अर्थव्यवस्था पर स्नातकोत्तर कर लेने पर भी उसका कोई मोल नहीं रह जाता। यह वही भारत देश है जहाँ की धरा से शिक्षा का उद्गम हुआ है। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने यहाँ इतने विद्वान बनाकर इसकी महानता में चार चांद लगा दिए। लेकिन समय परिवर्तन ने इसकी प्रणाली के साथ ऐसा आगाज किया है कि पहले ज्ञान दिया जाता था, अब डिग्रियां बांटी जा रही है। पहले इंसान बनाए जाते थे, अब रोबोट बनाए जा रहे हैं। क्या वो गुरुकुल के दिन थे जब गुरु द्वारा अपने शिष्य को अस्त्र शस्त्र, नैतिकता और चरित्रता का ज्ञान व्यवहारिकता से दिया जाता था? लेकिन अब यहाँ की परीक्षा तो सिर्फ पास होने के लिए बनाई गई है, सिर्फ डिग्री पाने के लिए, हाँ सिर्फ वो एक कागज का टुकड़ा पाने के लिए। महोदय, आज ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय परीक्षा प्रणाली रटन विद्या को बढ़ावा देती है। आज एक विद्यालय की पढ़ाई ABCD रटवाने से शुरू की जाती है और एक विद्यार्थी अपने 12 साल की विद्यालय की पढ़ाई में हिंदी, संस्कृत, सामाजिक, कला, विज्ञान के पद्यांश और गणित के सूत्रों को रटने में व्यस्त हो जाता है। ये क्यों रटाए जा रहे हैं, इसका जवाब वो खुद नहीं दे पाता है। और 12 साल बाद उसे ज्ञान के नाम पर सिर्फ पुस्तक पढ़ना आता है। जी हाँ, आज 12 साल बाद एक विद्यार्थी को ज्ञान के नाम पर सिर्फ पुस्तक पढ़ना आता है। अब वो महाविद्यालय में जाता है, मस्ती और मजाक में पूरा सत्र बिताता है। ट्यूशन वाले अध्यापक उसे पुस्तक का एक शॉर्टकट बना के देते हैं और पूरी पुस्तक के मुख्य बिंदु रटवा देते हैं। वो परीक्षा में केवल उन्हीं मुख्य बिंदुओं को रट कर जाता है और अपनी उत्तर पुस्तिका को ऐसा सजाता है कि वो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो जाता है। जी हाँ, आज वो जननी भाषा संस्कृत, जहाँ से संस्कृति इसकी मान है, जहाँ से उद्गम शिक्षा का जो गुरु विश्व की शान है। यहाँ ज्ञान था पहले नाम जिसका, उसका नाम ही शिक्षा है। यहाँ परख नहीं अब ज्ञान की, फिर ये कैसे परीक्षा है, फिर ये कैसे परीक्षा है। महोदय, हमारी प्रणाली ऐसी नहीं है, लेकिन वातावरण ने इसे ऐसा बना दिया है। पहले 12वीं तक सिर्फ किताबें रटाई जाती थी, लेकिन अब 6ठी से ही प्रोजेक्ट मॉडल बनाकर कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन क्या फायदा कि 6ठी से 12वीं तक के सभी मॉडल बाजार में बेचे जा रहे हैं। बाजार से लिए और सेमिनार, ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल जरूरी तो होते हैं, लेकिन क्या फायदा जब ट्रेनिंग का सोचने से पहले ही डमी ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट हाथों में होते हैं। एक विद्यार्थी को हर क्षेत्र में परखने की योजना तो बनाई गई, लेकिन क्या फायदा अगर उसकी व्यवहारिकता असंतुलित हो जाए। महोदय, यहाँ से यह बात निकल कर आ रही है कि यहाँ का ढांचा खोखला प्रतीत होता है।
सामाजिक, इतिहास, हिंदी और लॉ जैसे कुछ ऐसे भी पहलू होते हैं जिन्हें रटना जरूरी भी हो जाता है, लेकिन हमें इनकी व्यावहारिकता सीखनी चाहिए। इतिहास हमें हमारी संस्कृति और सभ्यता से अवगत कराता है और लॉ हमें हमारी कानून की व्यवहारिकता सिखाता है। लेकिन आज का एक तकनीकी व्यक्ति हर चीज का शॉर्टकट ढूंढने में लगा है। आज एक विद्यार्थी जनवरी में एग्जाम फॉर्म भरता है, फरवरी में किताबें रटता है और मार्च में वो परीक्षा देकर अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। ऐसे 2 महीने में रट कर पास होना, आगे बढ़ना कटाक्ष है इसी भारतीय परीक्षा प्रणाली पर। अगर इसी प्रणाली को आगे जारी रखना है तो मेरा सवाल है इस प्रणाली से कि अगर 17 वर्ष की स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई में एक विद्यार्थी सिर्फ 36 महीने किताबें रटता है तो क्यों उसके 17 वर्ष बर्बाद किए जा रहे हैं? क्यों ना ऐसी प्रणाली बना दी जाए कि हर 2 वर्ष में उसे किताबें रटाकर आगे की कक्षा में बिठा दिया जाए। संघर्ष तो आज कोई भी विद्यार्थी पसंद नहीं करता, लेकिन असली जीत तो संघर्ष में छुपी होती है। एक तितली अपने कोमल पंखों को कठोर बनाती है, अपने कवच पर जब वो जीत जाती है तब वो ऐसे फूलों पर खिलखिलाती है, न हम उसे पकड़ सकते हैं न हवा उसे रोक पाती है। महोदय, ऐसी रटन विद्या किस काम की कि आज वाणिज्य में स्नातकोत्तर करने वाले को यह भी नहीं पता होता कि एक व्यवसाय की शाखा में कितनी लेखा पुस्तकें रखी जाती है। वो एक सामान्य लेनदेन की प्रविष्टि टैली में इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसे एमकॉम की डिग्री तक कभी टैली चलाना नहीं सिखाया जाता है। और यही कारण है कि आज इंजीनियरिंग, एमबीए जैसे उच्च कोर्स वाले भी अपना नाम शिक्षित बेरोजगार में तब्दील होने में मजबूर हो गए। हमने इस प्रणाली को ऐसा बना दिया है कि कंधों पर स्कूल बैग का बोझ भारी पड़ रहा है। अब तो बच्चा सिर्फ किताबें रटकर ही आगे बढ़ रहा है। ज्ञान को तो दीमक लग गई, अब वो सिर्फ शास्त्रों में ही सड़ रहा है। महोदय, मेरे उद्देश्य यहाँ किसी पेशे की उपेक्षा करना नहीं है, लेकिन ये कटाक्ष सुनकर शायद आपके चेहरे पर भी एक व्यंग्यात्मक हंसी आ पड़े कि अब वो दिन भी दूर नहीं था जब 12वीं वाणिज्य संकाय से उत्तीर्ण हुआ छात्र एक इंजीनियरिंग कॉलेज में बड़े गर्व से प्रवेश लेगा और यह उसका दावा होगा कि वो इंजीनियर बन के निकलेगा। क्योंकि आजकल इंजीनियरिंग में होता ही क्या है, डोनेशन देके प्रवेश ले लो, फिर हर सेमेस्टर में 5-6 किताबें होगी, रट लेंगे, याद कर लेंगे और फिर पास होने के लिए हमें चाहिए कितने 33, बन गए इंजीनियर। आज आईआईटी जैसी उच्च संस्थान से की गई महान इंजीनियरिंग का स्तर भी वह नहीं रह गया जो सन 1970-80 में हुआ करता था। महोदय, ये शब्द मेरे नहीं है, वरन इंफोसिस कंपनी के तत्कालीन चेयरमैन श्री एन.आर. नारायण मूर्ति के हैं, जो कि उन्होंने अभी अपनी सेवानिवृत्ति के दौरान कहे थे। यह इंजीनियरिंग कोर्स एक उदाहरण मात्र है, यहाँ तो पूरी प्रणाली को ही ऐसा बना रखा है। एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने, एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर सांस पे उल्लू बैठा है अंजाम में गुलिस्ता। लेकिन आज की शिक्षा प्रणाली में परीक्षा प्रणाली सक्षम, सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित है। आज उनका मोल, उनकी ज्ञान और उनकी क्षमता का मोल सर्वाधिक है। एक सैनिक नौजवान को पूरा देश सलाम करता है क्योंकि उसकी क्षमता कुछ रखने से नहीं परंतु कुछ सीखने से, मेहनत करने से आई है। सीए कोर्स, जहाँ 3 साल की आर्टिकलशिप में एक विद्यार्थी को उसके पूरे वातावरण का ज्ञान दिया जाता है और फिर उसके परीक्षा में उसके उसी व्यावहारिक ज्ञान को नापा जाता है। जी हाँ, आज इसीलिए हमें सीए प्रोफेशन में होने का गर्व है। रटकर पास होने वाले विद्यार्थियों का जीवन के हर क्षेत्र में बिछड़ना कटाक्ष से इसी भारतीय परीक्षा प्रणाली पर। जरूरत है कि इसकी अनदेखी न करते हुए तुरंत प्रभाव से कुछ कदम उठाना शुरू कर दें ताकि आज का ये युवा सर उठा कर कह सके कि गर्व है मुझे अपने भारत देश पर, यहाँ की शिक्षा और परीक्षा प्रणाली पर, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति पर, यहाँ के दिए हुए संस्कारों पर, यहाँ के दिए हुए ज्ञान पर। शायद भारत को विश्व शक्ति बनाने से इसी प्रणाली ने रोक रखा है, तो मैं इन युवा कर्णधारों से यह कहना चाहूंगा, कोशिश करें लयताल से हर काम हो, कोंट दे गर्दन प्रणा की, प्राण मंजूर नाम हो, कुछ ऐसा अद्भुत अद्वितीय हम करें इस विश्व में कि हर जुबा पर सिर्फ हमारा ही नाम हो, हर जुबा पर सिर्फ हमारा ही नाम हो। जहाँ के गुरुओं ने ज्ञान को परिभाषित किया है, जहाँ के गुरुओं ने ज्ञान को परिभाषित किया है, जहाँ की तरह से शिक्षा का उद्गम हुआ है, अब वहाँ कुछ ऐसा हाल है कि 17 वर्ष की पढ़ाई के बाद, स्नातक और स्नातकोत्तर कर लेने के बाद भी जब वो बेटा अपने गरीब परिवार का सहारा नहीं बन पाता है, तब ये बात निकल कर आती है कि हाँ भारतीय परीक्षा प्रणाली रटन विद्या को बढ़ावा देती है। एक पिता अपने बेटे की शिक्षा के लिए कर्जा लाता है, एक पिता अपने बेटे की शिक्षा के लिए कर्जा लाता है,
और जब वो बेटा इतना पढ़कर भी उस पिता का कर्जा नहीं चुका पाता है, तो उस पिता के भूखे पेट से बात निकल कर आती है कि हाँ, भारतीय परीक्षा प्रणाली रटन विद्या को बढ़ावा देती है। उस माँ ने अपने गहने बेचकर अपने लाल को पढ़ाया। आज उसका पढ़ा लिखा बेरोजगार बेटा बेबस और बेसहारा होकर अपनी माँ की आंचल में सोता है। तब उस माँ के सूखे आंसुओं से बात निकल कर आती है कि हाँ, भारतीय परीक्षा प्रणाली सिर्फ रटन विद्या को बढ़ावा देती है। ये हाल देश का अब देखा नहीं जाता कि मेहनत करके भी रोना पड़ रहा है, इसी उलझन में अपना अमूल्य समय खोना पड़ रहा है। ये पढ़ लिख कर भी बेरोजगार हो रहे हैं और इनके घर माँ बाप भूखे सो रहे हैं, और इनके घर माँ बाप भूखे सो रहे हैं। थैंक यू।